एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज शुक्रवार है और मैं अगेन एक नई स्टोरी के साथ आ गई हूँ। आई होप मेरी पिछली स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी हो। आप मेरी स्टोरी सीरीज को बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड आज मैं अगेन एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन कि क्या आप भी ऐसे पेरेंट्स हैं कि आपके बच्चे के स्कूल फंक्शन, एनुअल डे या स्पोर्ट्स डे को मिस करते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। मैं इसमें आपकी गलती या दोष दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये बताने के लिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ मच इमोशनली इट इज अफेक्टिंग योर चाइल्ड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट। ये बताने के लिए, कॉन्शियस पेरेंटिंग वे लाने के लिए, या फिर अवेयर पेरेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीज बनाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी आस्क यू कि कभी आपने सोचा है कि क्या आपके बच्चे आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद रखेंगे, या आपने कितना पैसा कमाया, या वो पल याद रहेंगे कि आपने डिनर टेबल पर बैठकर अपने बच्चे के साथ खाना खाया, या वॉक किया, बैडमिंटन खेला, या उसके स्कूल में कुछ फंक्शन हुआ आपने वो अटेंड किया। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल, रिया। रिया जब उसके स्कूल में फंक्शन होता था, वो बहुत पहले से अपनी ड्रेस रेडी करने लग जाती थी। उसके क्विज में या फिर जो भी ड्रामा होता था, उसमें जो भी प्रैक्टिस होती थी, उसमें लगी रहती थी, और हर बार अपने मम्मी पापा से ये बात कहती कि इस बार ना आप प्लीज जरूर आना। लेकिन हर बार जब वो सामने देखती थी अपना प्रोग्राम करते हुए, तो माँ पापा की कुर्सी खाली रहती थी। प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद जब वो घर जाती थी, तो मम्मी डैडी मुस्कुरा कर कहते थे, बेटा ये सब जो मैं कमा रहा हूँ ना, या फिर जो कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ही है। रिया मुस्कुरा देती थी, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद हमेशा उसके माइंड में रहती थी कि चलो नेक्स्ट ईयर। साल बीतते गए, रिया बड़ी होती गई, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आया कि जिस दिन उसके मम्मी पापा उसके एनुअल फंक्शन में थे। उसने खूब मेहनत की, खूब अच्छी नौकरी भी ले ली और एक सफल इंसान भी बन गई। फिर एक दिन उसके पापा रिटायर हो गए। अब उनके पास समय ही समय था। एक शाम उन्होंने धीरे से पूछा, रिया आज साथ में डिनर करने चले? रिया लैपटॉप के सामने बैठी और मुस्कुरा कर बोली, पापा अभी बहुत काम है, मैं ये सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रही थी, या कर रही हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे मेरे कहे हुए शब्द ही मुझे लौट कर आ रहे हैं। लेकिन एक हल्की सी मुस्कान उसके पापा ने दी, क्योंकि उन्होंने अपने ही शब्द अपनी बेटी के मुंह से सुने। उसी पल उनको समझ आ गया कि पैसा, प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये सब बायबल है, लेकिन साथ में बीता हुआ समय और रिश्ते जो हम बनाते हैं, वो आप दोबारा नहीं ला सकते। So this is a very important message to all the parents, those who are focusing to making their career so that their children, their future generation will be happy. उनको कमाने की जरूरत ना पड़े, उनके लिए इतना प्रॉपर्टी पैसा इकट्ठा करके जाएं, लेकिन आप इमोशनली अपने बच्चे से, इसके लिए आप कुछ कर रहे हो, आप दूर हो गए। आपका बच्चा जितना भी बड़ा इंसान बन जाए, जितना भी अच्छा पढ़ ले, लेकिन इफ यू बोथ आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, your life is useless. And this is bitter truth. People don't like to listen this, but this is the bitter truth. So there is only one method. In this महंगाई वाले एरा में ना, हम लोग दोनों तो जॉब नहीं छोड़ सकते। किसी एक को जो एक हाई पेड है, उसे जॉब करनी चाहिए, फोकस ऑन योर करियर, गिव लिटिल टाइम टू चिल्ड्रन, एंड दूसरे बंदे को अपना लाइफ को, अपना करियर को स्लो करके अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। And when somebody is doing in this society such kind of work, people think they are not capable enough. People think that इसने तो बच्चे ही देखने हैं. People think that maybe they are not capable enough, that's why they are not going outside for work. But एक चीज आपको मैं बता दूं कि सबसे important project, your children are your important project. अगर आप इस प्रोजेक्ट में फेल हो गए ना, नो एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, बड़े बड़े लेक्चरशिप, ये सब चीजें धरा का धरा रह जाता है।
जब आप बुढ़ापे में जाते हो ना, तो ये सब चीजें जब लाइफ का एनालाइज करने लगते हो, सो वी स्टार्ट ब्लेमिंग गेम, वी स्टार्ट ब्लेमिंग ऑन चिल्ड्रन, इतना पढ़ाया है, इसी दिन के लिए पढ़ाया था, अभी बात भी नहीं करता, बट दे आर रिटर्निंग व्हाट वी गिव टू देम, और वी आर गिविंग एक्सक्यूज कि हम जो अगर बिजी थे ना, तो इन्हीं के लिए तो कमाया है, बट दे डोंट नीड योर मनी। अगर तुम उस वक्त उस प्रोजेक्ट पे ध्यान देते, तो आज वो चीजें जो आपने उनके लिए बचाई है, वो खुद खड़ा कर लेते। So it is very important that you are the richest person of the world if your children are happy, if your children are educated, and if they understand what you are feeling. But you are the poorest person if you have lots of money, body body building, but your children are not even respecting you. They are not even talking to you. They are not understanding that my parents need my time. That is not their mistake. It is our mistake because when they need our time, we did not give, and they are just giving us what we have given to them. बच्चे शायद महंगे खिलौने, महंगे गिफ्ट या महंगी चीजें भूल जाएंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं भूलेंगे कि मेरे पापा सोने से पहले मेरे साथ कितना अच्छा बात करते थे, या मम्मा क्या स्टोरी सुनाते थे, किस तरह का खाना मेरी मम्मी बना के खिलाती थी, किस तरह का शो हम साथ में मिलकर देखते थे, कितने डिनर हम साथ में बैठ के किए, जब हम ट्रिप पे गए ना, हमने क्या क्या खेला, क्या क्या किया, क्या क्या एंजॉय किया, ना कि सिर्फ बैठकर अपना अपना फोन पे बैठे रहे। उन्हें हमेशा याद रहेगा कि उनकी जीवन की सबसे खास कुर्सी पर कौन बैठा था और कौन हमेशा गायब था। इसलिए अपने बच्चों के लिए सिर्फ कमाइए ही नहीं, उन्हें जीना भी सिखाइए, क्योंकि बचपन जो है किसी का इंतजार नहीं करता। सडनली आपके बच्चे कब बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइम ऐसे ही बीतता रहता है, हर 5 साल बाद आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज चेंजिंग। आपको टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। एक एज था कि हम सोचते थे अरे बच्चे हो जाएं, बच्चे होने के बाद अब हम सोच रहे हैं अरे कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। सो एंजॉय द चाइल्डहुड ऑफ योर चिल्ड्रन। और सिर्फ 12 + 5 17 ईयर दे विल बी विद यू। लेटर वो आपके साथ तभी रहेंगे जब कनेक्शन है, अदरवाइज दे विल बी लाइक देयर विल बी नो कनेक्शन। आई एम द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। मेरे पेरेंट्स के साथ माई कनेक्शन इज वेरी लेस बिकॉज दे वर बिजी इन वर्किंग एंड वी वर 4 ब्रदर एंड सिस्टर, तो सबके ऊपर वो ध्यान नहीं दे सकते थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कनेक्शन ही नहीं बना पाए। एंड नाउ होम सिकनेस जैसी चीज मुझे नहीं होती है। आई एम टेलिंग यू with my own experience. So spend time with your children, slow down your career, enjoy your life, do not save, क्योंकि ये तो कहावत भी है, पूत कपूत तो क्या धन संचे, पूत सपूत तो क्या धन संचे। मतलब अगर आपका पुत्र कमाने वाला है तो उसके लिए भी क्या धन संजोना, और अगर नहीं कमाने वाला है, उड़ाने वाला है, तो भी क्या धन संजोना, क्योंकि वो तो ऐसे भी खो देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट try to collect things for your child, make them independent and let them make their own empire. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आप प्लीज इसको दिल पे मत लेना, क्योंकि हर की पेरेंटिंग डिफरेंट होती है। वी नीड टू चेंज दिस बिकॉज we need independent children, not dependent children. Follow me for more such parenting stories. You can go through my YouTube channel, share this story with the parents जो अपने बच्चों को बहुत ही लालन पालन से पाल रहे हैं और उनको स्ट्रगल नहीं दे रहे हैं। इनिशियल ईयर में यू नीड टू गिव स्ट्रगल टू योर चिल्ड्रन so that they can understand the value of things. Thank you so much.